तो दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। दोस्तों कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, लेकिन जब आपके मन में ही भरे हो छल तो कहाँ से कोई भी कार्य होगा सफल। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोग समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हो पंडित मिश्रा जी को, जो कि शिव महापुराण कथा सुनाने के लिए जाने जाते हैं और स्पेशली वो छत्तीसगढ़ बहुत ही ज्यादा आते हैं। छत्तीसगढ़ में उनकी बहुत सारी कथाएं होती हैं। इसके अलावा विदेश में बहुत सारी उनकी कथाएं चलती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी जो प्रसिद्धियां हैं काफी अधिक है। उनका जो अनुयायी है या फिर ये बोलें कि उनके जो चाहने वाले हैं उनकी तादाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है। तो भैया अभी फिलहाल डोंगरगांव में, सॉरी माफ करिएगा, डोंगरगांव में होने वाला है पंडित जी जो मिश्रा जी हैं उसके बेटे जी का, जिसका नाम है पंडित राघव मिश्रा जी, है ना। तो भैया पहले बाप और उसके बाद बेटे भी इस पद पे कूद चुके हैं कि भैया कथा बेचकर लोगों से पैसे कमाने हैं, पैसे ऐंठने हैं। तो वहां पे भी ये कूद चुके हैं। और हाल ही में होने वाली है 17 जुलाई से 23 जुलाई के 2025 के बीच डोंगरगांव में, जो कि हमारे राजनांदगांव जिला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला स्थान है, जहाँ और स्थान है माहेश्वरी भवन बालोद छत्तीसगढ़ में, है ना। तो इसमें जो पंडित राघव मिश्रा जी है उसका शिव महापुराण कथा सावन महीने के पावन माह में होना है, पवित्र महीने में होना है, जिसके लिए भैया बकायदा तैयारी चालू कर दी गई है और चालू करी गई है तैयारियां। इसके साथ साथ अवैध वसूली भी की भी तैयारी चालू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, कथा का आयोजन के लिए जगह जगह पर रेट फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा जो बाजारों में जो फल फूल या फिर प्रसाद की जो ठेले लगाते हैं या फिर शॉप लगाते हैं उनके लिए भी रेट निर्धारित कर दिया गया। ये हद तो तब हो गई कि भैया कलश यात्रा तक के लिए यहाँ पे रेट निर्धारित कर दिया गया कि अगर आप सामने रहते हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा और आप पीछे रहते तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। सावन का पावन महीना चल रहा है, जहाँ पे शिव शंकर भोले जी का काफी भव्य जगह जगह पर आयोजन होता है और इसके अलावा शिव जी की पूजा पाठ करी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे शहर के नगरी प्रांगण में डोंगरगांव में महापुराण कथा का आयोजन किया जाना है, जहाँ पे लेकर नगर वासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही नगर के लोगों को पता चला कि भैया बकायदा उसके लिए अगर आप वहां पे बैठ के कथा सुन रहे हैं या फिर यूं कहें कि आप कलश यात्रा में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, भाग लेना चाह रहे हैं, आप शिव जी को अपना जल अर्पण करना चाह रहे हैं, अपना आस्था अर्पण करना चाह रहे हैं, तो भैया उसके लिए आयोजन जो समिति है उन्होंने रेट निर्धारित कर दिया है। जी हाँ साथियों, कलश यात्रा के लिए लगभग पर महिला से 500-500 रुपए लेने का यहाँ पे बात सामने आई है। और इसका खुलासा होने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो बताता है कि किस तरीके से धर्म की आड़ में धंधा किया जाता है, धर्म की आड़ में बिजनेस करके पैसे कमाए जाते हैं। दोस्तों आज यहाँ पे पावन महीना चल रहा है और अलग अलग नाम के जो जगह हैं या फिर अलग अलग जो शॉप है उनके नाम पर अलग अलग रेट तय कर दिए गए हैं। कितने फीट की जगह के लिए कितना रेट निर्धारित होना है, ये सारा चीज पहले से तय कर दिया गया है ना। यहाँ पे लोग काफी उत्साह थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को आयोजक समिति के देखते हुए कि अवैध वसूली करके भैया ये आयोजन कराया जा रहा है, काफी निराशा उनको देखने को मिला है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में या फिर ये जो शिव भक्तों की संख्या है वो काफी अधिक तादाद में है। और इसके अलावा जो पंडित मिश्रा जी हैं उनके भी चाहने वालों की तादाद काफी अधिक है। लेकिन इस बार, क्योंकि पिछली बार की तरह जब राजनांदगांव में ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ था तो वहां भी 3-3 हजार 4-4 हजार लेकर एक एक सीट को बेचा गया था। सेम कंडीशन यहाँ भी अभी अप्लाई होता दिख रहा है। और वहां पे जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं से बात करने पर पता चला कि भैया 500-500 रुपए कलश यात्रा के लिए लिया जा रहा है। तो जिससे वो अपने आप को काफी अपमानित भी महसूस कर रहे हैं कि भगवान के दरबार में किस तरीके से हमारे साथ वसूली करने के बाद हम भगवान के आस्था में शामिल हो पा रहे हैं। बहुत सारी चीज है। तो इस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू है। तो यहाँ पे आयोजनकर्ता जो प्रवीण राम टेके, उन्होंने बताया कि प्रारंभ से ही बहुत सारी जो कुछ समय पर उपस्थित आदि को लेकर कुछ दिक्कतें थी। उनका ऑर्डर पहले दूसरे कैंसिल करके और किसी दूसरे को दे दिया गया है, और जिससे बहुत सारी इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, इतना सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारा रहता है, एक्सपेंसेस रहते, खर्चे रहते हैं, जिसको चंदा के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। और इस आयोजन में शामिल होने वाले लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं पैसे लेकर उनको पूरा किया जा रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था है तो बड़े व्यवस्था के लिए सहयोग आवश्यक होता है, क्यों जिसकी वजह से चंदा उनसे लिया जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों की जो प्रसाद की वहाँ पे जो लोग ठेला लगाने वाले हैं, वहाँ पे दुकान लगाने वाले हैं, उनकी तो पीड़ा अलग ही है।
जब वो अगर वहां पे प्रसाद की दुकान लगाना चाहते हैं या फिर ये बोले कि आस्था में अपनी सहभागिता निभाने वाले हैं, तो भैया उनसे 11,000 11,000 रुपए चंदा लेने की बात सामने आ रही है कि अगर आप एक प्रसाद का ठेला लगाते हो, नारियल बेचते हो, तो आपको 11,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। 11,000 चुकाने पड़ेंगे और इसके अलावा जो रेट है वो 11,000 है और जगह आपको कितनी दी जाएगी वो भी पैसे के ऊपर निर्भर है कि अगर आप कम पैसे देते हो तो आपको कम जगह और ज्यादा पैसे देते हो तो आपको ज्यादा जगह दी जाएगी। साथ ही साथ एक जो लड़का है वो पोस्टर लेकर पूरे बाजार में घूम गया। वो उन्होंने आरोप लगाया है जो यहाँ पे आयोजन करता है उनके ऊपर कि जितने भी सोशल मीडिया हैंडल में उनकी वीडियोस डलनी थी, उनके प्रचार करने थे, उन सब के लिए उनको बकायदा टेंडर दिया गया था, उनको ऑर्डर दिया गया था। उन्होंने किराए से बहुत सारे दोस्तों को वहां पे हायर किए थे कि पैसे देकर उन दूसरों को बुलाए थे कि उनका उनको काम मिला है तो और काम का जो पैसा है वो काम होने के बाद दिया जाएगा। तो उन्होंने भी पोस्टर में यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर में लिख कर यहाँ पे लोगों को दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से 1.5 लाख रुपए में उनसे बात की गई थी और उनका पैसा रोक दिया गया, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने अपने जेब से जो आए हुए अपने द्वारा जो लगाए हुए लड़के हैं उनको उन्होंने पैसे दिए हैं। दोस्तों, अगर आप किसी गरीब का पैसा खाकर आप इतना बड़ा आयोजन करा रहे हो तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जैसा कि भाई बता रहे हैं जिन्होंने पोस्टर लेके पूरे बाजार में अपना विरोध दर्ज कराया है। तो अगर आप शिव भक्त हैं और आप ऐसी ऐसी अगर हरकतें आपकी है तो भैया आपका कथा कराना ये व्यर्थ है। दोस्तों, इसके अलावा तो छत्तीसगढ़ में जब मिश्र जी आते हैं तो यहाँ से ना बहुत सारे भैया बटोर के ले जाते हैं। हमारे यहाँ जो लोग इतने आस्तिक हैं कि आते हैं आंख मूंद के चढ़ावा चढ़ा देते हैं। सेम हाल यही भी यहाँ भी होने वाला है। इस बार पहले खुद लॉन्च होने के बाद वो इस बार अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं और अपने बेटे को जब लॉन्च कर रहे हैं तो भैया पहले बड़े मिश्र जी अब छोटे मिश्र जी यहाँ से भैया रिपोर्ट के ले जाएंगे, यहाँ से बटोर कर ले जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस पॉलिसी है, धर्म बेच आपका कथा कथे को बेचकर आपसे पैसे कमाए जाते हैं। तो ज्यादा कहना इस पे सही नहीं है, ज्यादा कहते हैं तो फिर बवाल हो जाता है। जो भी है, आप सब समझदार हैं, अगर आपकी समझदारी आपको दिखती है, आपको नजर आती है तो लोगों को भी अवेयर करें, है ना। धर्म की आड़ में धंधा करने वालों से दूरी दूरी ही अच्छी रहे। हम आस्तिक हैं, ईश्वर पे हमारा विश्वास है, शिव जी पे हमें आस्था है, हम उसका पूजा पाठ करें, उसको याद करें, ये अच्छी बात है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के चक्कर में फंसकर हम इतने अंधभक्त ना हो जाएं कि हमें कोई कुछ दिखाई न दे। हाल ही में दोस्तों, जिस राजनांदगांव की हम बात करें, ऑडिटोरियम में 3-3 हजार रुपए में एक एक सीट को बेचा गया था, 3 हजार से 5 हजार रुपए में। और बीच में ही जब इसका विरोध कराया गया तो कथा को छोड़कर मिश्र जी को भागना पड़ा था, है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये सही है या गलत है, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खाली है, आप जरूर उसमें अपना कमेंट बरसाएं, कमेंट से भर दें उनको। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर दें। किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, अगला वीडियो इसी टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री महाकाल।